अल्बनीज प्रोमिसेस, प्रोमिस मीन्स होता है वादा करना। मिस्टर अल्बनीज जो है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इसीलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस का यूज किया गया है। सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस यूज कर देते हैं वो सिंगुलर वर्ब बन जाती है। तो मिस्टर अल्बनीज जो हैं ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, वो उन्होंने वादा किया है। टू टेक स्टेप, टू टेक, टेक मीन्स होता है लेना, स्टेप्स मीन्स होता है कदम। उन्होंने कहा है कि स्टेप्स लेंगे या उठाएंगे अगेंस्ट टेम्पल वेंडलिज्म, टेम्पल वेंडलिज्म के विरुद्ध। अगेंस्ट होता है प्रीपोजिशन, इसके मीन्स होता है के विरुद्ध। मतलब ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर अल्बनीज ने यह वादा किया है कि जो ऑस्ट्रेलिया में मंदिर तोड़े जा रहे हैं उसके खिलाफ जो हैं वो कदम उठाएंगे। अब इसमें हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट देखेंगे। अल्बनीज जो है ये हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है क्योंकि एक पर्सन है, इसीलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या एस का यूज किया गया है। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से हम उद्देश्य बताते हैं, किस लिए? टू टेक स्टेप्स, स्टेप्स यहाँ पर नाउन है, मतलब कि स्टेप्स लेने के लिए। अगेंस्ट यहाँ पर प्रीपोजिशन है, इसका मतलब होता है के विरुद्ध। टेम्पल मीन्स होता है मंदिर, और वैंडलिज्म मीन्स होता है जो उस मंदिर मतलब मंदिर जो होते हैं उनकी तोड़फाड़ से संबंधित होता है, जो मंदिर को डैमेज किया जाता है उसे कहते हैं वैंडलिज्म। लेट्स मूव अहेड। आप लोग कमेंट करके जरूर बताया करिए कि किस तरीके से हम और इसे इम्प्रूव करें, या किस तरीके से आपके हिसाब से हम पढ़ाएं जिससे आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए। ऑस्ट्रेलिया विल एक्ट विथ, ऑस्ट्रेलिया विल एक्ट विथ फुल फोर्स, ऑस्ट्रेलिया जो है अब फुल फोर्स से काम करेगी, मतलब कार्यवाही करेगी। एक्ट विथ में होता है कार्यवाही करना, फुल फोर्स मतलब पूरे जोश, मतलब पूरी ताकत से, पूरे जोश से। टू प्रिवेंट अटैक्स, अटैक्स को रोकने के लिए। प्रिवेंट मतलब होता है स्टॉप करना, मतलब कि रोकना किसी चीज़ को। टू प्रिवेंट अटैक्स, अटैक्स को रोकने के लिए। अगेंस्ट हिंदू टेम्पल्स, हिंदू टेम्पल्स जो हैं ऑस्ट्रेलिया में उनके खिलाफ जो अटैक्स हो रहे हैं, मतलब हिंदू टेम्पल्स जो ऑस्ट्रेलिया में उन पर हमले जो हो रहे हैं उसको रोकने के लिए अब ऑस्ट्रेलियन सरकार जो है फुल फोर्स से काम करेगी, मतलब एक्टिविट करेगी, मतलब उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। प्राइम मिनिस्टर एंथोनी अल्बनीज, प्राइम मिनिस्टर जो हैं वहाँ के प्रधानमंत्री एंथोनी अल्बनीज सेड, ऐसा वहाँ के प्राइम मिनिस्टर, ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर एंथोनी अल्बनीज ने कहा है। सेड उन्होंने कहा है। ऑन सैटरडे, शनिवार को, डेज से पहले प्रीपोजिशन ऑन का यूज किया जाता है। ऑन सैटरडे, ऑन मंडे, इसीलिए यहाँ पर ऑन का यूज किया गया है। ऐसा एंथोनी अल्बनीज ने शनिवार को कहा है। एट द कंक्लूजन ऑफ हिज विज टू इंडिया, एट द कंक्लूजन मीन्स होता है एंड, मतलब कि अंत में। कंक्लूजन मीन्स होता है रिजल्ट या परिणाम किसी चीज़ का, मतलब कि अंत में। एट द कंक्लूजन ऑफ हिज विज टू इंडिया, मतलब जो अपने जब वो अंतिम भाषण दे रहे हैं, कंक्लूजन मीन्स होता है अंतिम भाषण, मतलब कि फाइनली जब वो कर रहे थे। हिज विज मतलब वो अपनी यात्रा का समाप्ति कर रहे थे, मतलब यात्रा की जो समाप्ति थी उस टाइम उन्होंने जो भाषण दिया उसमें उन्होंने कहा है कि वो अब एक्शन लेंगे जो कि हिंदू टेम्पल्स जो ऑस्ट्रेलिया तोड़े जा रहे हैं उसके विरुद्ध। कंक्लूजन मीन्स होता है जो फाइनल होता है, मतलब फाइनल विजिट जब मतलब वो जा रहे हैं भारत को छोड़ के, उस टाइम जो उन्होंने भाषण दिया उसमें ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया या कहा है। ऑन फ्राइडे, शुक्रवार को, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, शुक्रवार को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मतलब भारत के प्रिय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने रेज मीन्स होता है क्वेश्चन उठाना, हैंड रेज करने को बोला जाता है क्लास में, प्लीज़ रेज योर हैंड, मतलब अपने हाथ उठाइए। उसी तरीके यहाँ पर है क्वेश्चन उठाने के लिए। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रेज द इशू, रेज द इशू मतलब मुद्दे को उठाए थे। इशू मीन्स प्रॉब्लम, या इस मुद्दे को उठाए थे या इस प्रॉब्लम को उन्होंने पेश किया, मतलब कहा था, रेज किया था मतलब उठाया था। ड्यूरिंग अ फॉर्मल डायलॉग, मतलब शुक्रवार को जो है भारत के प्रिय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने ये क्वेश्चन या इस इशू को उठाया था मिस्टर अल्बनीज के सामने। रेज द इशू, इशू को उठाया। ड्यूरिंग मीन्स होता है के दौरान, ड्यूरिंग जो होता है वो हमारा प्रीपोजिशन होता है। अ फॉर्मल डायलॉग मतलब कि औपचारिक रूप से जो बातचीत हो रही थी उस दौरान जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने ये क्वेश्चन या इस इशू को उठाया था। बिटवीन द टू साइड्स, बिटवीन हमेशा दो के लिए आता है, दो के लिए बिटवीन आता है और दो से अधिक के लिए अमंग का यूज किया जाता है। बिटवीन द टू साइड, दोनों साइड्स के लिए। इन हैदराबाद हाउस, हैदराबाद हाउस में, हेयर
मतलब कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब भाषण दे रहे थे, मतलब फॉर्मल डायलॉग हो रहे थे, मतलब औपचारिक रूप से मुलाकात कर रहे थे, उस दौरान जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इस क्वेश्चन को उठाया था कि जो ऑस्ट्रेलिया में हिंदू टेम्पल्स हैं उन पर कहीं ना कहीं अटैक्स हो रहे हैं, मतलब हमले किए जा रहे हैं, उन्हें क्षतिग्रस्त किया जा रहा है, मतलब वैंडलिज्म हो रहा है उनका। वैंडलिज्म मतलब तोड़ फोड़ करना, हमला करना। अब ये कहाँ से बातें जो हुई हैं वो हैदराबाद हाउस में हुई हैं। मिस्टर मोदी सेड, मिस्टर मोदी ने कहा था द अटैक्स ऑन हिंदू टेम्पल्स, जो हमले हो रहे हैं, द अटैक्स, जो अटैक्स मतलब हमले। अब अटैक के साथ जो है वो दो चीज़ें हैं, अटैक नाउन भी होता है, अटैक वर्ब भी होता है। अटैक जब नाउन है तो ये प्रीपोजिशन ऑन का यूज करता है, मतलब जब अटैक्स जब नाउन होगा तो प्रीपोजिशन ऑन लेगा, और अटैक्स जब वर्ब होगा तो इसके साथ कोई भी प्रीपोजिशन यूज नहीं की जाती है। तो ये यहाँ पर रूल है कि जो अटैक है वो नाउन भी है और वर्ब भी है। अटैक जब नाउन है तो प्रीपोजिशन ऑन यूज हुआ है, और अटैक जब वर्ब के रूप में आता है तो कोई भी प्रीपोजिशन नहीं लेता है। द अटैक्स, जो हमले हैं, ऑन हिंदू टेम्पल्स, हिंदू टेम्पल्स में, हिंदू टेम्पल्स पर, इन ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में, हैड वरीड इंडिया, उसने भारत को चिंतित कर दिया है। जो ऑस्ट्रेलिया में हिंदू टेम्पल्स पर हमले हो रहे हैं उसने भारत को चिंतित कर दिया, ऐसा हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने फॉर्मल डायलॉग में मिस्टर अल्बनीज़ से कहा। मिस्टर अल्बनीज़ इन रिस्पॉन्स टू अ क्वेश्चन, इन रिस्पॉन्स टू मीन्स होता है के प्रति उत्तर में, इन रिस्पॉन्स टू मीन्स होता है के प्रति उत्तर में, मतलब कि उसका उत्तर देते हुए, जो उन्होंने क्वेश्चन किया था नरेंद्र मोदी जी ने उसी का उत्तर देते हुए। इन रिस्पॉन्स टू, मिस्टर अल्बनीज़ इन रिस्पॉन्स टू अ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन का उत्तर देते हुए, फ्रॉम द ऑस्ट्रेलियन मीडिया, जो कि ऑस्ट्रेलियन मीडिया के द्वारा उठाया गया था, ऑन सैटरडे, शनिवार को, जो सैटरडे को ऑस्ट्रेलिया की मीडिया ने क्वेश्चन उठाया था उसी का प्रत्युत्तर दे या उत्तर देते हुए मिस्टर अल्बनीज़ सेड, अब मिस्टर अल्बनीज़ के लिए वर्ब आई हुई है सेड, उन्होंने कहा आई गेव हिम, आई माने मैं, मतलब कि ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर, गिव की सेकेंड फॉर्म है गिव, आई गेव हिम आया हुआ है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के लिए, आई गेव हिम, इसीलिए ब्रैकेट में मिस्टर मोदी लिखा हुआ, आई गेव हिम माने दिया है, द एश्योरेंस आश्वासन, मतलब कि अब बोल रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर साहब मिस्टर अल्बनीज़ बोल रहे हैं कि आई गेव हिम एश्योरेंस, मतलब मैंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को आश्वासन दिया था, दैट, एश्योरेंस मीन्स होता है आश्वासन, एश्योरेंस मीन्स होता है आश्वासन, मतलब मैंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को आश्वस्त किया था कि, दैट यहाँ पर कंजंक्शन के रूप में आया हुआ, दैट कि ऑस्ट्रेलिया इज़ अ कंट्री, ऑस्ट्रेलिया जो है, ऑस्ट्रेलिया इज़ अ कंट्री, ऑस्ट्रेलिया एक देश है, दैट रिस्पेक्ट्स, अब दैट आया हुआ है कंट्री के लिए, दैट रिस्पेक्ट्स पीपल्स फेथ, जो एक ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा देश है जो रिस्पेक्ट करता है, रिस्पेक्ट मीन्स होता है आदर करता है, पीपल्स फेथ, लोगों के विश्वास का, मतलब कि जो लोग हैं चाहे क्रिश्चियन हो या हिंदू हो सभी धर्मों का रिस्पेक्ट करता है ऑस्ट्रेलिया, मतलब ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा देश है जो सभी धर्मों का आदर करता है। ऐसा किसने कहा? मिस्टर अल्बनीज़ ने कहा है। फेथ, फेथ मीन्स होता है विश्वास करना, दैट की वी डू नॉट टॉलरेट, वी माने हम, मतलब ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं वी डू नॉट टॉलरेट, हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, टॉलरेट जो होती है ये वर्ब होती है, टॉलरेट मीन्स बर्दाश्त करना, वी डू नॉट टॉलरेट, हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, ये करते हैं, और टॉलरेंस जो होता है ये नाउन होता है, टॉलरेट जो है वो वर्ब है और टॉलरेंस नाउन है। वी डू नॉट टॉलरेट, हम टॉलरेट नहीं कर सकते, द सॉर्ट ऑफ एक्सट्रीम एक्शंस एंड अटैक्स, जो सॉर्ट ऑफ एक्सट्रीम एक्शन, जो एक्शंस मतलब कार्रवाई की गई, मतलब या हमले किए गए हैं, एंड अटैक्स हमले हुए हैं, दैट वी हैव सीन, जिन्हें हम देखते हैं, दैट वी हैव सीन ऑन रिलीजियस बिल्डिंग, जो हमने देखा है कि जो धार्मिक बिल्डिंग है मतलब कि हिंदू टेम्पल्स हैं उन पर जो हमले हुए हैं उनको हम टॉलरेट नहीं कर सकते हैं। टॉलरेट मीन्स होता है बर्दाश्त करना, अटैक मीन्स होता है हमला करना। रिलीजियस टेम्पल मतलब धार्मिक बिल्डिंग्स जो होती हैं जैसे मंदिर मस्जिद। बी रिलीजियस बिल्डिंग मतलब धार्मिक बिल्डिंग्स जो होती हैं। बी चाहें दे हिंदू टेम्पल्स, चाहे वो हिंदू टेम्पल्स हों या मॉस्क, मॉस्क मीन्स मस्जिद हों या सिनगॉग्स हों अथवा चर्च हों, चाहे वो मंदिर हो या मस्जिद है या गुरुद्वारा हो, सिनगॉग्स मीन्स गुरुद्वारा हो, कुछ भी हो, लेकिन हम बर्दाश्त नहीं करते हैं कि किसी भी रिलीजियस बिल्डिंग्स पर हमले हों या अटैक्स हों। ऐसा किसने कहा है? ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर साहब ने आश्वासन दिया है या ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है।
जब इंडिया में मतलब इंडिया को छोड़ रहे थे उस दौरान उन्होंने कहा है दैट हैज़ नो प्लेस इन ऑस्ट्रेलिया। उन्होंने कहा है कि इस देयर हैज़ नो प्लेस मतलब कोई भी स्थान नहीं है इन ऑस्ट्रेलिया में, इस तरीके के कार्यों के लिए कोई भी ऑस्ट्रेलिया में जगह नहीं है। वी विल टेक एवरी एक्शन, वी माने ऑस्ट्रेलिया के लोग, वी विल टेक एवरी एक्शन हम प्रत्येक कदम उठाएंगे, टेक मीन्स लेना या उठाना, वी विल टेक एवरी एक्शन हम प्रत्येक कदम या एक्शन लेंगे थ्रू आवर पुलिस के माध्यम से, थ्रू मीन्स के द्वारा, के माध्यम से, एंड आल्सो आवर सिक्योरिटी एजेंसीज और अपनी सिक्योरिटी एजेंसीज के माध्यम से हम प्रत्येक एक्शन लेंगे या कदम उठाएंगे जिससे कि जो ये हमले हो रहे हैं वो रुकें। टू मेक श्योर, फिर से बताया गया उद्देश्य, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू मेक श्योर मतलब सुनिश्चित करने के लिए, दैट कि एनी वन रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस फेस, एनी वन कोई भी, रिस्पॉन्सिबल फॉर जो इसके लिए उत्तरदायी है, रिस्पॉन्सिबल हमेशा प्रीपोजिशन फॉर लेता है अपने साथ, एनी वन रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस जो इन सब के लिए उत्तरदायी है, रिस्पॉन्सिबल फॉर होता है किसी चीज़ के लिए उत्तरदायी होना, जो इसके लिए उत्तरदायी है, फेसेस, एनी वन फेसेस, अब एनी वन के लिए वर्ब आई है फेस, एनी वन फेसेस जो सामना करेगा, फेस मीन्स होता है सामना करना, द फुल फोर्स ऑफ द लॉ मतलब पूरे कानून का सामना करेगा, मतलब जितनी कार्रवाई हो सकती है पूरी कार्रवाई उन पर की जाएगी, जो इस तरीके से कार्यों में लिप्त पाया जाएगा उन पर पूरी तरीके से कार्रवाई की जाएगी। वी आर अ टॉलरेंट मल्टी कल्चरल नेशन, वी माने ऑस्ट्रेलिया के लोग, हम जो लोग हैं वो टॉलरेंट मतलब बर्दाश्त करने वाले हैं, मल्टी कल्चरल हमारे यहाँ बहुत से देशों के लोग या बहुत सी कल्चर्स हैं मतलब संस्कृताएँ मतलब संस्कृत देश के लोग यहाँ रहते हैं, एंड और वी आर टॉलरेंट मल्टी कल्चरल नेशन मतलब कि यहाँ पर बहुत सी कल्चर हैं, ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा देश है जहाँ पर बहुत सी कल्चर्स हैं और बहुत ज़्यादा बर्दाश्त भी करते हैं, टॉलरेंट हैं, एंड और देयर इज़ नो प्लेस और यहाँ पर कोई भी प्लेस नहीं है मतलब कि जगह नहीं है इन ऑस्ट्रेलिया में, फॉर दिस एक्टिविटी इस तरीके के कार्यों के लिए ऑस्ट्रेलिया में कोई भी जगह नहीं है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जो है बहुत सी कल्चर्स का देश है। ही एडेड उन्होंने जोड़ते हुए कहा, मिस्टर अल्बनीज हैड नॉट एड्रेस्ड, मिस्टर अल्बनीज जो कि ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, हैड नॉट एड्रेस्ड उन्होंने नहीं सॉल्व किया है, द इशू मीन्स मुद्दे को, इन हिज प्रेस स्टेटमेंट, मिस्टर अल्बनीज ने एड्रेस मीन्स होता है संबोधन में, मिस्टर एड्रेस हैड नॉट एड्रेस मतलब सॉरी मिस्टर अल्बनीज हैड नॉट एड्रेस द इशू मतलब मिस्टर अल्बनीज ने जो इशू है उसे सॉल्व नहीं किया है, इन हिज प्रेस स्टेटमेंट मतलब अपने प्रेस स्टेटमेंट में जो इशू उठाया गया है उसको कहीं ना कहीं सॉल्व नहीं किया है मतलब उसके बारे में ज़्यादा बातचीत नहीं की है। इन हैदराबाद हाउस में ऑन फ्राइडे शुक्रवार को मिस्टर अल्बनीज जो हैं उन्होंने शुक्रवार को जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने ये क्वेश्चन उठाया था उस दौरान जो उन्होंने अपने भाषण में इस इशू को लेकर के नहीं बातचीत की थी, जब हैदराबाद हाउस में बातचीत हुई थी उस दौरान। ऑन फ्राइडे शुक्रवार को डेज से पहले प्रीपोजिशन ऑन का यूज किया जाता है। थ्रू द मैटर वाज एम्फसाइज्ड बाय मिस्टर मोदी, थ्रू यद्यप द मैटर वाज एम्फसाइज जो ये मामला था या इशू, मैटर का सिनोनिम हुआ इशू मतलब कि जो मैटर है इशू है, द इशू वाज एम्फसाइज मीन्स जोर दिया गया है, जो इस इशू पर जोर दिया गया था बाय मिस्टर मोदी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इस पर जोर दिया गया था। उस दौरान जो है मिस्टर अल्बनीज ने कोई भी अपने संबोधन में इसका जिक्र भी नहीं किया था, ज़्यादा मतलब जोर नहीं दिया था मिस्टर मोदी के द्वारा। एंड फॉरेन सेक्रेटरी विनय मोहन क्वात्रा और विनय मोहन क्वात्रा जो हैं वो विदेश सेक्रेटरी मतलब विदेश सचिव जो हैं उनके द्वारा इस पर बहुत अधिक जोर दिया गया था कि जो ऑस्ट्रेलिया में मंदिर पर हमले हो रहे हैं उन्हें रोका जाए, बट उस टाइम तो मिस्टर अल्बनीज ने कोई भी आश्वासन नहीं दिया था, बट लेकिन जब अब वो जा रहे हैं उस टाइम उन्होंने कहीं ना कहीं आश्वासन जरूर दिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।